चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आप सभी को डॉक्टर रूहानी चौधरी की तरफ से नमस्कार और अपने गॉड गाइडेंस को जिनमें भी आपकी आस्था है उनकी ब्लेसिंग्स को लेकर हम अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं तिलक रेमेडी। देखो आज ये टाइम आ गया कि हमें तिलक रेमेडी के लिए यहाँ इकट्ठा होना पड़ रहा है। तिलक रेमेडी, जबकि ये हिंदू संस्कृति का तो एक बहुत अभिन्न अंग है, इम्पोर्टेंट है कि हम तिलक लगाते ही लगाते थे। और तिलक का आज ये लुप्त हो रही है और आज हम इसको भैया रेमेडी कह रहे हैं। 6408। ज्योति जी म्यूट कर लीजिए, है ना। तो आज हम इसको क्या कह रहे हैं, तिलक रेमेडी, जबकि हमारी लाइफ का पार्ट था और हम यूज करते थे। आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं है। अगर कोई तिलक लगा ले तो उसको कहा जाता है ये तो हिंदू कट्टर है ना, ऐसे कहा जाता है। जबकि संस्कृत का वर्ड है तिलक, और तिलक को हम बहुत चीजों में यूज करते हैं, यानी कि ये हमारे किसी को रिस्पेक्ट देनी हो वहां यूज हाँ, होता है, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में यूज होता है, कोई भी स्पिरिचुअल काम हम करते हैं वहां पर भी हम तिलक को यूज करते हैं, किसी को ऑनर देना हो, किसी का वेलकम करना हो, है ना, वहां पर भी हम तिलक यूज। ओ भाई, बोलो भाई। प्लीज आप लोग जो भी, ज्योति जी अपने आप को म्यूट कर लो क्योंकि बाद में आप ही सुनोगे, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो तिलक को हम काफी चीजों में यूज करते हैं, रिस्पेक्ट देने के लिए, किसी की विजय विजय भाव करते हैं ना, तिलक लगाते हैं। जब कोई जाते थे पहले राजा महाराजा, तो उनको विजय पे प्राप्त हो इसके लिए हम उनको तिलक लगाते थे कि वो अपने काम में सक्सेस पाए। सक्सेस लेने के लिए हम कहते थे कि तिलक का यूज किया जाता था। या कोई हमारे घर आता था तो वेलकम करने के लिए, आज भी हम यूज करते हैं वेलकम के लिए तो काफी। और साथ ही साथ एक स्पिरिचुअल, जब हम कोई काम करते हैं तब भी तिलक लगाया जाता है। देन किसी को अगर कहा जाए कि हम किसी भी कम्युनिटी में सद्भाव बनाने के लिए भी साथ में, क्योंकि जब हम तिलक सेरेमनी करते हैं, कोई भी होता है, शादी में भी तिलक सेरेमनी होती है, नॉर्थ इंडिया में तो खासकर। जब नॉर्थ इंडिया में जब शादी होती है तो एक तिलक सेरेमनी होती है कि आज तिलक है और लड़के वाले आते हैं, तो ये भी एक तिलक सेरेमनी होती है कि दो परिवार जुड़ने वाले हैं। यानी एक तिलक क्या है, कम्युनिटी में प्रेम सद्भाव, ये लोगों को आपस में जोड़ता भी है। तिलक क्या है, किसी को टच करोगे तभी तो तिलक लगेगा, तो ये आपसी प्रेम को भी बढ़ाता है तिलक। तो तिलक इतनी जगह यूज होता है और इतने तरीकों से यूज किया जाता है इनको, पर फिर भी आज ये हमारे बीच से गायब हो गया है। क्यों? यूज करना नहीं चाहते, या चीजें हमारे इसमें से लगता है कि तिलक के कोई फायदा ही नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि तिलक हमारी लाइफ का ना पार्ट था, पर इसके पीछे की साइंस किसी ने नहीं बताई हमें, या बताई नहीं, या हम उस लेवल पर उस टाइम नहीं थे जब ये वेद या उपनिषद ये सब लिखे गए कि लोग उन चीजों को समझ सके, है ना, उस साइंस को समझ सके। क्योंकि जो भी हमारे ऋषि मुनि हमें देके गए हैं उनके पीछे एक साइंस है, साइंस वर्क करती है। लेकिन उस टाइम ये साइंस नहीं बताई गई, तो उनको बता दिया गया कि आपको ऐसा करना है, ऐसे करने से ये फायदे होते हैं और आप ये लगाइए। वो लगाते गए लगाते गए लगाते गए, लेकिन आज की जनरेशन को उसके पीछे का लॉजिक चाहिए, साइंस चाहिए। आज की जनरेशन, आप भी अपने बच्चों को लगाते होंगे तिलक, क्यों मम्मा, क्या होगा इससे, क्या है? क्योंकि उनको साइंस पता नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक ही नहीं पता कि तिलक लगाने से हमें क्या बेनिफिट होता है। तो ना तो पीछे पहले साइंस बताई गई किसी को, या बताई जाती तो शायद उनको उस लेवल पे उस टाइम समझ नहीं आती। तो जिनको ये समझ है, जिनको पता है, वो तिलक यूज करते हैं, तिलक रेमेडी को यूज करते हैं। लेकिन आज की जनरेशन को हमें साइंस बतानी पड़ेगी, लॉजिक बताना पड़ेगा कि तिलक यूज करने के फायदे क्या है, तिलक क्यों लगाना चाहिए, तिलक आखिर है क्या। तो तिलक में बहुत सारी चीजें यूज होती है, कलर भी यूज होते हैं, मैनिफेस्टेशन भी यूज होती है, बहुत सारे चीजें। हम तिलक को डे वाइज भी लगाते हैं, राशियों के आधार पर भी अलग अलग होता है, जिसकी जो जोडियक साइन है उसके अकॉर्डिंग अलग तिलक होगा। 7 डेज है, हर 7 डेज के अपने अपने ना कोई गॉड है, ईश्वर है, उनसे कनेक्ट है, तो उनके अकॉर्डिंग हम अलग तिलक लगाते हैं। या फिर अ, किसी को पावर चाहिए, किसी को सक्सेस चाहिए, किसी को पीस चाहिए, या किसी को मोक्ष चाहिए, तो हर एक उसका तिलक बताया गया है कि हम किन, जो जो हमारी मैनिफेस्टेशन है, जो जो हमारी इच्छा है, हर इच्छाओं के आधार पर हम अलग अलग तिलक लगाते हैं, तिलक यूज करते हैं। तो इसलिए इसको, तिलक को लेके आया गया। आज की डेट में तिलक बहुत
हाई हाई रेट पर बिक रहे हैं। इनको 1500 से लेके 2500 3000 जिसका जो भी है, क्योंकि तिलक की साइंस नहीं बताई गई, आज ये लुप्त हो गया है। लेकिन मेरा मन किया गया तिलक की रेमेडी को मुझे सेल नहीं करना, कुछ चैरिटी भी करनी चाहिए। नवरात्रे आ रहे हैं, नया साल आ रहा है, ठीक है ना? मैंने पैसों में सीखा तो क्या हुआ, पर मुझे भी तो कुछ चैरिटी करनी चाहिए ना, हमेशा सेल नहीं की जाती चीजें। तो मुझे लगा कि नवरात्रे भी आ रहे हैं, नवरात्रों में हम तिलक को बनाएंगे, सिद्ध करेंगे, क्योंकि तिलक को जब हम सिद्ध करते हैं ना, बनाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। नवरात्रि आ रहे हैं, नया साल आ रहा है, इतना अच्छा टाइम है, तो क्यों ना कुछ किया जाए। तो आज मेरे मन में आया ऐसे ही बैठे बैठे कि अभी 2-4 दिन पहले की बात है, क्यों ना तिलक रेमेडी करा दी जाए। नवरात्रों का बहुत अच्छा टाइम है और सब लोग इसको सिद्ध करेंगे, और ये हर किसी को पता होना चाहिए। तिलक हर बंदा करता है। आपने देखा होगा तिलक को हम हमेशा जब भी लगाते हैं ऐसे सिर पे हाथ रख के करते हैं ना, या कपड़ा बांध के। पता है क्यों करते हैं? नहीं पता ना? सब तिलक लगाते हैं। बस हम करते आ रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। और आज हमारे बच्चे पूछते तो हम बता नहीं पाते। यही वो बच्चे फिर मानते नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चे साइंस की बात करते हैं। आज के बच्चे साइंस पूछते हैं, लॉजिक पूछते हैं। पर हम पीढ़ी दर पीढ़ी वही सब करते आ रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे। तो आज ये गायब होता जा रहा है हमारी संस्कृति से, हमारे समाज से, कि हम इनको यूज ही नहीं कर पा रहे क्योंकि लॉजिक नहीं दे पा रहे। बहुत लोग आपने देखा होगा, जैसे हम बंगाल में कहते हैं सिंदूर खेला होता है ना, स्पेशल एक रिचुअल होता है सिंदूर खेला। वो सिंदूर के साथ पूरा एक रिचुअल करते हैं, और उस टाइम में लोग साड़ी पहन के जाते हैं, या हम किसी भी धार्मिक जगह जाते हैं तो हम कहा जाता है कि जेंट्स धोती पहनेंगे और लेडीज साड़ी पहनेंगे। इसका लॉजिक पता है? तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम तो इस ओकल्ट फील्ड में है, कि कोई हमसे पूछ ले तो हम खुद के लिए भी उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। होगा क्या ना? बिल्कुल, आप बिल्कुल मैं आपके पास ही आऊँगी। हमें पता होना चाहिए कि जब हम इनको, बच्चों की तो बाद की बात है, कि हम इसको अपने लिए भी और हाईएस्ट बेस्ट यूज़ कर सकें इन चीज़ों का। क्योंकि जो हमारे पूर्वज हमें देके गए ना, ऋषि मुनि, वो वैसे ही नहीं देके गए, वो यूज़ करते। तो इट मीन्स इसका लॉजिक है, उसका कोई कारण है। तो वो आज हम जानेंगे, ठीक है? वो आज हम उसके बारे में पता करेंगे, और इसको हम अपने हाईएस्ट हाईएस्ट बेस्ट के लिए यूज़ कर पाएँगे, जो ये तिलक रेमेडी है, अपने हाईएस्ट बेस्ट के लिए। तो इस तिलक रेमेडी में हमारा हाथ, कहा जाता है कि हम मिडल फिंगर कितने लोग ऊपर। जी। हाँ जी, मीरा जी बताइए, आप क्या बताने वाले थे? माँ मतलब आई एम सॉरी, मुझे वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो नेवल है वो ओपन ओपन रहती है, और हम नेवल से ही सारी पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। हम नेगेटिव भी नेवल से ही करते हैं, बट आई अट्रैक्ट ओनली पॉजिटिव एनर्जीज थ्रू माय नेवल। तो इस वजह से धोती और वो पहना जाता है। इसीलिए आज मैंने ये अपना वो पहना हुआ है, रोप पहना हुआ है विद माय गुरुमाला, ताकि आज मैं सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज ही अट्रैक्ट करूँ। बिल्कुल, क्योंकि नेवल चक्र हमारा, हम जितनी भी पॉजिटिविटी है उसको नेवल चक्र से लेते हैं। नेवल चक्र हमारा ओपन होना चाहिए, इसलिए हम धोती की बात करते हैं, धोती पहनते हैं। जेंट्स को धोती कहा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिर धोती में ही अलाउ करते हैं, है ना? महाकाल के मंदिर है या जो भी है, सिंदूर खेला होता है, वहां पर भी सारे लोग साड़ी पहन के जाते हैं। धोती पहन, मतलब साड़ी में ही जितने भी हाई सेलिब्रिटी के लोग होंगे वो भी साड़ी पहन के ही जाते हैं उस दिन। तो नेवल चक्र, और कहीं न कहीं जो धोती है ना, वो एक सात्विक कपड़े में काउंट होती है, क्योंकि वो सिलाई नहीं हुई, कोई कटिंग नहीं हुई, कुछ उसमें कट नहीं है, कुछ सिलाई नहीं है, तो वो एक सात्विक क्लॉथ माना जाता है, कि वो एक सात्विक कपड़ा होता है। और जब जिनमें सिलाई आ जाती है, जिनमें जोड़ आ जाते हैं, तो वो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो ये भी एक लॉजिक होता है कि जेंट्स और लेडीज को साड़ी पहनने के लिए कहा जाता है। तो जब आप इस सात्विक कपड़ा, तामसिक और ये सब सीख जाओगे ना, तो कुछ कपड़े उसके बाद आप पहन ही नहीं पाओगे, और आपको लॉजिक पता चलेगा कि यार इस, होता है ना कई बार कि यार ये कपड़ा मैं पहन ही नहीं पा रही हूँ, मुझे इसको पहनते ना कुछ एलर्जी सी हो जाती है। तो आप उस हाई वाइब्रेशन या उस एनर्जी पे हो कि वो तामसिक है, सात्विक है, या रजस जैसा भी कपड़ा है, वो आप पहन ही नहीं पाते, और उसको पहनते ही आपको इचिंग या प्रॉब्लम या अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तो धोती हमारा एक सात्विक कपड़े में काउंट होता है। और आपने देखा होगा, हम जब भी यंत्रा भी बनाते हैं, यंत्रा बनाते टाइम भी हम सजेस्ट करते हैं कि बिना सिला कपड़ा पहनना चाहिए। तो धोती बिना सिला कपड़ा है। तो इसलिए
ब्लाउज के बिना तो देखो आज की लेडीज नहीं जाएगी। आप कहोगे मैम ब्लाउज भी तो होता है, वो भी जितना हम इजी कर सकते हैं, जितना हमारा लिए जितना आज की डेट में इजी है, कर सकते हैं, उतने के साथ तो चले, बाकी को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसलिए नेवल चक्रा की हम बात करते हैं और सिर पे हमेशा हम इसलिए अपने ये हमारा क्राउन चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, और जब हम यहाँ पर हाथ रखते हैं और तिलक लगाते हैं तो जो हमारी एनर्जी है वो क्राउन चक्र के थ्रू बाहर ना निकले, हमारी बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसलिए हम सर पर हाथ रखकर तिलक लगवाते हैं, इसको बांध कर लगाते हैं कि जो एनर्जी हम रिसीव करने जा रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ही, हमारे शरीर में ही एब्जॉर्ब हो जाए, वो क्राउन चक्र के थ्रू बाहर ना निकले। क्योंकि हम हमेशा देखा होगा अपना चक्र का, आपने थर्ड आई चक्र पे ज्यादातर मोस्टली जो तिलक होते हैं यहीं पर लगाया जाता है। होता है ना कि 7 चक्रा हमारे पता है ना आप सब लोगों को, मुझे लगता है सभी को पता होगा अगर आप लोग यहाँ है ना? तो सातों चक्रा में हमारे थर्ड आई चक्रा पर ही लगाया जाता है तिलक, जिससे क्यों? पता है? क्यों? रीज़न है ना? लगाया तो बहुत जगह भी जाता है, कुछ ठोड़ पे भी लगाया जाता है। लगाते हैं कि नहीं लगाते? ये भी तो हमारा एक चक्रा ही है, विशुद्धि चक्रा। तो चक्रा इतना इम्पोर्टेंट है। थर्ड आई चक्रा पे हम इसलिए लगाते हैं, एक तो हमारा हम कहते हैं कि ये हमारी नाड़ियाँ, जानते हो ना नाड़ी? इंगला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी को हम चंद्र, स्वर और सुषुम्ना नाड़ी की बात करते हैं, जिससे कि हमारी नाड़ियाँ बैलेंस हो जाए। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी की हम बात करते हैं, और ये इसीलिए लगाया जाता है कि ये हमारी बैलेंस हो जाए। दूसरा हमारे थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए कि हमें इंट्यूशन होना लग जाए, चीजें समझ आने लगे, यूनिवर्सल एनर्जी जो है उससे हमारा कनेक्शन बनने लग जाए, उससे हम कनेक्ट हो जाए, तो ये हमारा एक्टिवेट रहे, इसलिए भी हम इसको यहाँ पर लगाते हैं। देन हमारा एक कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका ब्रह्म स्थान हम कहते हैं। ये क्या है? ये तीन यूनिवर्सल एनर्जी तो है, उनका ब्रह्म स्थान यानी उनसे हमारा कनेक्शन बन जाए, उनकी एनर्जी को हम रिसीव कर पाए, समझ पाए। इसलिए हम थर्ड आई चक्र पर ही हमेशा तिलक को लगाते हैं। ये 3 रीजन होते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का हम इसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। देन हमारी तीनों नाड़ियाँ बैलेंस हो जाती है। थर्ड हमारा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाता है। थर्ड आई चक्र के बारे में आपको पता है कि हम यहाँ से अपने जितने भी 5 सेंसेस है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हम फील कर सके एनर्जी को, सुन सके, देख सके, बोल सके, वो हमारे 5 सेंसेस पे काम करता है, और ऊपर हमारा जो यूनिवर्सल एनर्जी यानी गॉड से हमारा कनेक्शन बनने लग जाए। इसलिए हम थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करके यहाँ पर तिलक लगाते हैं। तो ये हमारे बेसिक रीजन है तिलक को लगाने के। तिलक के बेसिक रीजन तो पता चले कि होता क्या है, ये पता होगा तो आप कर पाओगे। तिलक रेमेडी कैसे है? तिलक रेमेडी ऐसे है कि जब हम तिलक लगाते हैं, किसी ना किसी पर्पज पे लगाते हैं, तो हम वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर किसी को युद्ध पे जाना है या सक्सेस लेने के लिए कहीं जाना है या किसी काम को करने जाना है, तो हम कहते हैं कि आपका काम ये बन जाए, आपको सक्सेस मिले। तो हमने क्या किया? मैनिफेस्ट किया। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, क्योंकि पहले तो हमारे दिमाग में कोई थॉट आता है ना, विचार आता है, देन हम काम करते हैं। तो हमारा तिलक लगाने से पहले एक विचार ये आया कि मैं जब ये तिलक लगाऊंगा या लगाऊंगी तो इसलिए कि इसको सक्सेस मिले, इसको अचीवमेंट मिले अपनी लाइफ में। तो हमने वो मैनिफेस्ट कर लिया और कहाँ लगा दिया? जहां पर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्रह्म स्थान भी है, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट भी होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं। तो हमने एक उसको मैसेज दे दिया यूनिवर्स को कि मुझे क्या चाहिए इस तिलक से। तिलक हमेशा मैनिफेस्ट करके लगाया जाता है। आपने देखा होगा जब हम पूजा में बैठते हैं तो वो भी एक मंत्र बोलते हैं। उस मंत्र का लॉजिक है कि ये तिलक क्यों लगाया जा रहा है। वो एक कॉमन बोलते हैं कि क्योंकि हमें सुख शांति समृद्धि मिले, वो मंत्र यही होता है। तो उस तिलक को मंत्रों के साथ अभिमंत्रित किया जाता है, सिद्ध किया जाता है कि ये मंत्र लगाने का रीजन क्या है। तो मंत्र हमारे, हम उसको एक दिशा देते हैं। आप भी तो किसी को फोन लगाओगे तो आपको पता होगा ना, किसी को कहीं भी नंबर डायल कर देते हो तो वो कहीं चला जाएगा, जहां आप भेजना चाह रहे हो वो वहां नहीं जाएगा। तो इसलिए हम पहले उसको मैनिफेस्ट करते हैं, उसको हम पहले प्रोग्रामिंग करते हैं कि मुझे इस तिलक से क्या चाहिए, इस तिलक को लगाने का पर्पज क्या है मेरा। तो हमने कहा कि मुझे सक्सेस चाहिए, तो मैंने वो तिलक लगाया। मेरे
चक्रा पे आ गया, कनेक्शन बना, सबकॉन्शियस माइंड में जाया यूनिवर्स से, वो आपको होना शुरू हो जाता है। तो हम तिलक रेमेडी इसलिए यूज करते हैं। बहुत लोग मेरे पास इंक्वायरी आती है कि मैम आजकल इस जमाने में कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, हर चीज की रेमेडी, हर चीज की रेमेडी। पहले तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता था, पहले तो क्या हमें सक्सेस नहीं मिलती थी, कि पहले क्या हम खुश नहीं रहते थे, पहले भी तो इससे ज्यादा अच्छा था। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि हमें घड़ी ऐसे पहनना चाहिए, हमें ये चंद्रमा की जो एनर्जी है ऐसे यू, आज कुछ ज्यादा नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया है। क्योंकि पहले ये हमारी लाइफ का पार्ट थे। जैसे आज हम नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ऐसे ये हमारी डेली लाइफ का रिच एक रूटीन था, हम करते ही करते थे, तो उसको अलग से करना नहीं पड़ता था। आज हम इनको भूल गए हैं, इसलिए उनको दोबारा लाया जा रहा है कि भाई इनके फायदे, भले आपको साइंसेस ना पता हो इसके बारे में, इसके बारे में आप ना जानते हो, पर इनका लॉजिक ये है, क्योंकि हम इनको छोड़ते जा, जैसे कि आजकल मैं देख रही हूँ अपने आगे, अपने सामने, अभी लेटेस्ट की बात है कि जब से स्विगी, जेप्टो ये सब चला है, लोगों ने खाना बनाना ही बंद कर दिया है, घरों में खाना ही बनना। जैसे फॉरेन में होता था ना, हम सुनते थे यार घरों में खाना नहीं बनता, वहां तो बाहर से आता है, बड़ा अजीब लगता था यार, वहाँ पैकिंग फूड चलते हैं, घर में तो खाने बनते ही नहीं है। इंडिया में मैं वही देख रही हूँ, लोगों को खाना बनाने में आजकल बड़ी प्रॉब्लम होने लगी है, फटाफट कहते हैं जेप्टो से, स्विगी से कर लेते हैं ऑर्डर। तो एक टाइम आएगा, रेमेडी कही जाएगी, घर पे खाना बना के खाओ। आप कहोगे मैम ये तो पहले भी होता था, आज कौन सी नई बात हो गई। देखते ही देखते जो हमारे डेली लाइफ का रूटीन था ना, हम उसको छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। जेप्टो, स्विगी कब आपके घर में घुस जाएगी, कब आपको लगने लगेगा कि नहीं ये ज्यादा इजी है, खाना बनाने में तो बहुत सारा राशन भी लगता है, टाइम भी जाता है, बहुत कुछ होता है, तो धीरे धीरे कब जेप्टो, स्विगी आपके घर में और आपकी भी किचन फौरन की तरह बंद हो जाएगी, तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारे, वो तो काम इजी हो गया, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में भी एंटर करने लगेगी, और फिर आपको कहा जाएगा, क्योंकि जब चीजें नई नई आती है ना, तो वो ज्यादा हम करते हैं, उसका सोल्यूशन कब ढूंढते हैं, जब प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं अभी आपको कह रही हूँ कि ये चीजें जब एंटर कर जाएगी, फिर आप रेमेडी के तौर पे कहा जाएगा जी भाई आज आप फ्राइडे के दिन रोटी बना के खाओ, अपने घर पे खाओ, खुद के हाथों से बनाओ। तो ये टाइम आने से पहले अपनी इन चीजों को छोड़ना नहीं है। तो ऐसे ही हमारा तिलक भी रिचुअल था। तिलक को हम अबंडेंस के लिए बनाते हैं, हेल्थ के लिए बनाते हैं, करियर के लिए बनाते हैं। हम किसी से सक्सेस हमें लेनी है, किसी भी एग्जाम में लेनी है, किसी मीटिंग में लेनी है, कहीं भी लेनी है, तो सबके अपने अलग अलग तिलक है। और हम फिंगर भी, किसी को मिडिल फिंगर से लगाते हैं, किसी को हम रिंग फिंगर से लगाते हैं। इसका भी आपने कभी सोचा, कोई थंब से लगाया जाता है, कभी इंडेक्स से लगाया, लेकिन हमने कभी इस फिंगर को यूज नहीं किया, किसी ने किया नहीं ना। किसी को पता है हम ये फिंगर ही यूज क्यों करते हैं, कोई लॉजिक, कोई रीजन? कोई भी नहीं। इसीलिए देखो, ये सारी चीजें हमारा, कई बार हम जब पूजा में बैठते हैं तो हम रिंग फिंगर ही मोस्टली यूज करते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं हम इसी को यूज करते हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ हम विजय भाव वाला तिलक अपने थंब से लगाते हैं। हमारे जो 5 एलिमेंट्स है ना, जैसे बाहर है वैसे हमारे शरीर में भी है और हमारी फिंगर्स में भी है। ये 5 के 5 एलिमेंट्स आपको पता होगा, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और आकाश, यानी स्काई तत्व। ये पांचों के पांचों हमारे फिंगर में भी है। और अगर हम इन 5 एलिमेंट्स को, इसलिए कहा जाता है तिलक, आप किसी स्टिक के बजाय अगर अपनी फिंगर से लगाओगे तो इन एलिमेंट्स की एनर्जी भी आप पाओगे। आप, बहुत लोग अपनी किसी को अगर वात का पित्त बनता है तो हम अपनी इन फिंगर टिप से ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे 5 एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट है। तो ये 5 एलिमेंट्स के साथ ही हम तिलक लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या हो सकता है, किसी को पता है? क्योंकि ये पांचों ही हमारे एलिमेंट्स हैं। एयर एलिमेंट पता है किसी को? गुस्सा आता है जब उस फिंगर को टच कर दो, पता है किसी को? एक एक सेकंड, है ना, क्योंकि हमारे फिंगर से ये पांचों एलिमेंट कनेक्ट है, इसी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इनको यूज करते हैं। और इन्हीं में हमारे 7 चक्रा भी है। इसमें हमारी फायर है, कहते हैं ना विजय, जब हमें एनर्जी चाहिए, विजय भाव, हमें फायर एलिमेंट चाहिए, कि हमें जब एनर्जी नहीं होगी
तो हमें कैसे विजय मिलेगी, क्योंकि ये फायर एलिमेंट को शो करता है, फायर एलिमेंट दिखाता है, इसलिए हम जितने भी तिलक है अपने इसी से लगाते हैं विजय के लिए। ये हमारे स्काई, जो भी कहते हैं ना हम, आकाश तत्व को दिखाता है। ये वाटर एलिमेंट, हमेशा हम कहते हैं ना जब सुसु जाते थे, मैम यही फिंगर क्यों दिखाते हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट है। होते ना आज भी बच्चे इसी को करके जाते हैं यार। तो ये हमारा, अब भूलोगे नहीं, लिटिल फिंगर वाटर एलिमेंट। ये हम तत्व, ये मिडिल फिंगर, आकाश सबसे ऊपर है ना, इसलिए ये फिंगर भी सबसे ऊपर है। ये याद करने की टिप्स बता रहे हैं, याद हो जाएगा। तो आकाश सबसे ऊपर है, तो ये आकाश तत्व भी हमारा मिडिल फिंगर है। और हम यहाँ पे तिलक की बात में जब एयर की बात करते हैं, मतलब हम फायर की बात करते हैं, तो हम थंब को यूज करते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। तो ये हमारा, जब हम बात करते हैं इन 5 एलिमेंट्स को यूज करते हैं, तो हमेशा हम रिंग फिंगर से अपने गॉड को, अपने गुरुओं को, जो भी हमसे बड़े, जब भी हम तिलक को यूज करेंगे, विधि करेंगे, हम सबसे पहले जो भी हमारे पिता, 3 हमारे जो हमने देवताओं को अपने यहाँ स्थापित किया है उनको, फिर अपने गुरुओं को, फिर हमारे जो पिता है उनको, यानी हम हमेशा उनको इस रिंग फिंगर से तिलक लगाएंगे। अगर हमें खुद तिलक लगाना है तो हम मिडिल फिंगर को यूज करते हैं हमेशा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी फिंगर से हमने गुरुओं को लगा दिया, गॉड को लगा दिया, फिर वही हम लगा लेते हैं। तो ये वर्णन उपनिषदों में है। अभी इतने डिटेल में, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है, जो अभी काम चल रहा है, क्योंकि कुछ चीजों का मुझे भी आंसर नहीं मिला। तो आपके आंसर, क्वेश्चन का आंसर तो मैं तब कर पाऊंगी, क्योंकि जितना मुझे मिला उतना तो किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें उपनिषदों में लिखी हुई है। और तिलक के बारे में रावण संहिता में बहुत कुछ लिखा गया है। तो काफी चीजों पे अभी काम चल रहा है, क्योंकि कुछ चीजों के आंसर मुझे भी नहीं मिले। जब वो मिल जाएंगे तो पक्का फिर एक क्लास में लेके आऊंगी दोबारा, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि हम मिडिल फिंगर से खुद को तिलक लगाते हैं। इसलिए जो तिलक हम अपने गुरुओं के लिए यूज कर रहे हैं या देवताओं के लिए यूज कर रहे हैं, उससे हमें खुद नहीं करना, हमें इससे करना है। और काफी सारे आंसर आपको कल की क्लास में भी मिल जाएंगे, क्यों, ठीक है ना, क्योंकि कुछ कल के लिए भी तो है। आज इतना कुछ, वो कुछ खाने का बना दो। मैंने एक रोटी बनाई थी जब सो था। ज्योति जी अपने आप को, रोटी हमें भी भूख लग जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम इन तिलक को अपने फिंगर कौन सी होनी चाहिए, क्यों हमें सर ढकना चाहिए, क्यों हमें इसको यूज करना चाहिए, इसका रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है, क्यों हम साड़ी पहन के कहीं किसी मंदिर में प्रेफर किया गया है, या सिंदूर को आपने देखा होगा कि गणेश जी पे कुछ और लगता है, हनुमान जी को कुछ और लगाया जाता है, या फिर माँ सरस्वती के लिए कुछ और तिलक होता है, अलग अलग कलर यूज किए जाते हैं। ऐसे हम जोडियक साइन के लिए भी अलग अलग कलर यूज करेंगे। देन हम जो हमारे पर्पज है, पर्पज के लिए भी हम अलग अलग कलर यूज करेंगे, यही रीजन है। अब बात की जाए कि कलर, तो हमने डिसाइड कर लिए कि हम मोस्टली कुमकुम ही यूज करते हो घर में, नहीं रेड कलर का ही तिलक। देखा होगा बहुत लोगों को आपने, तिलक कोई लंबा लगा के आते हैं, कोई गोल लगा के आते हैं, कोई वी शेप में, कोई यू शेप में। इनका भी तो कुछ महत्व होगा, क्यों बनाए गए हैं, क्या लॉजिक होगा। तो ये भी शेप भी एक अलग डिफरेंट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। इतने से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। सब समझदार है, सब अच्छा। स्वाति जी, एक मिनट, आप, हाँ जी मैम जी स्वाति। मैंने क्लास बहुत लेट ज्वाइन किया, इसका रिकॉर्डिंग हमें मिलेगा? बिल्कुल, ये आपको YouTube पे आ जाएगा, सबको मिलेगा, आप सबके साथ शेयर कीजिए इसको। जो थैंक लोग यू आज मैम। क्लास में भी नहीं है, उनको भी आप भेजिए, ये आपको YouTube पे मिल जाएगा। मैं अभी देखो मैम, मेरा जो तिलक है आपको दिखाई दे रहा है? येलो लगाया है, मस्त येलो कलर का। नहीं, वो चंदन, ओके, चंदन और कुमकुम। क्या सोच के लगाया था। कुछ नहीं मैम, ये हमारी जो संप्रदाय है,
तो उन्होंने बोला था कुमकुम चंदन हल्दी लगाना चाहिए। तो सब लोग इस फिंगर से लगाते हैं, इस फिंगर से, पर उन्होंने बोला था पता नहीं इस फिंगर से लगाओ। अभी आप तक तो खुद मैं को तो, लगाना है, यही यही तो बात कर रहे हैं, हमें खुद को लगाना है, हाँ तो इसलिए वही मैम, सबको देखते हैं इस फिंगर से लगाते हैं, तो सोच रही थी तो मैं गलत हूँ क्या। आज मालूम पड़ा मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि हमें खुद को इससे लगाना है। हमें अपने गुरुओं को, देवताओं को, अपने बड़ों को, जो हमसे बड़े हैं, इससे लगाना है। ठीक है ना? थैंक हमें इससे लगाना है। अगर देखो, तिलक लगाने का जब आपको उन्होंने बताया होगा तो लगा होगा पता नहीं क्यों इससे मुझे बता दिया, हर कोई तो इसी से लगा रहा है। तो लगाते लगाते ना डाउट आ रहा था मन में। जब डाउट आता है तो मैनिफेस्ट नहीं होती चीजें, इसलिए डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये तो बता दिया, यही तो कमी है। आज मैं क्यों दे रही हूँ? जीवन का भरोसा नहीं है, कब चली जाऊं। बता दो जो आपको पता है। हमारे ऋषि मुनि कितना ज्ञान ले गए जो नहीं बताया, अपने साथ ही ले गए। वरना ये जिन्होंने आपको बताया इसका लॉजिक बताते तो आप दिल से और अच्छा करते, आप उसको और अच्छा यूज कर पाते। पर लोग ना बताते नहीं, अपने साथ ही ले जाते हैं। इसलिए आज कोरोना के टाइम तो नाचते नाचते घोड़ी पे बैठे बैठे पता नहीं कब निकल जाए, कुछ कोई भरोसा नहीं है, एज फैक्टर कुछ नहीं रहा। इसलिए मुझे लगता है जो मेरे पास है, जो मैंने सीखा है, दे जाऊं, मिले सबको। सब आप इतने ऋषि मुनि, इतना अच्छा अच्छा ज्ञान थी। कुछ लोग मैं देख रही हूँ जिनको मैं जानती हूँ, वो अपने साथ ही ले गए, किसी को शेयर ही नहीं किया, किसी को बताया ही नहीं। तो इसलिए ये पता होना चाहिए, बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। अगर वही गुरु आपको ये बता देते बेटा आपको इससे लगाना है, पर इसका लॉजिक क्या है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। एक चीज बस ऐड करनी थी, और आप इसको इतने दिल से करते, बल्कि आपके घर में जो गलतियां कर रहे हैं ना, आप उनको भी कहते कि देखो इसका ये लॉजिक है, हमें खुद ना हमेशा ये तिलक यहाँ लगाना चाहिए। और तिलक लगाने से मुझे, तिलक उन्होंने मुझे बताया तो है, पर ये इसलिए बताया कि मेरा जो प्लेनेट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो आपको तिलक के 3 कॉम्बिनेशन बताए ना, वो आपको या तो आपकी जोडियक साइन के अकॉर्डिंग बताया, या आपके किसी जो आपका जो प्लेनेट वीक है उसके अकॉर्डिंग बताया। तो हम तिलक को ऐसे भी, हम अपने 7 चक्रा को भी तिलक के माध्यम से स्ट्रॉन्ग करते हैं। हम अपने जो प्लेनेट वीक है उनको भी हम तिलक के माध्यम से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पता है आपको? जी ज्योति जी, 1 मिनट। क्या ये भी पॉसिबल है? मैंने एक वीडियो में सुना था, तो उसका थर्ड आई को कवर करने के लिए वो तिलक लगाती थी कि हाँ नेगेटिविटी वो थर्ड आई को वो ना करे, बिल्कुल। अट्रैक्ट ना करे। हाँ, कुछ लोग थर्ड आई को कवर करने के लिए भी यूज करते हैं। तो पर उसके क्या लिए हम आप, कोई भी कलर लगा सकते हैं मैम? रेड, येलो, मतलब हल्दी बताऊंगी ना अभी, चंदन। इसीलिए तो बैठे अच्छा, हैं। बताएंगे? इसीलिए ठीक बैठे है हैं मैम। कि आप डे वाइज कौन सा लगाओगे, प्लेनेट के अकॉर्डिंग कैसा लगाओगे, अपने जोडियक साइन के अकॉर्डिंग कैसा लगाओगे, या जो पर्पज है, हेल्थ, रिलेशन, करियर, ये है ना, ये सारे इसके पर्पज अलग अलग है। पर्पज के अकॉर्डिंग कौन सा लगाओगे। या बहुत लोग, आपने देखा होगा, कहा तिलक लगा लेते हैं और तिलक के साथ रात भर सो भी जाते हैं, हाँ, ऐसा होता है। पर नहीं सोना चाहिए। चलो, ठीक है तिलक को मैम, हमें, थैंक यू। तिलक हमें हटाना चाहिए। और कहा जाता है, जो संहिताओं में लिखा है उपनिषद में, कि तिलक लगाने के, जब हम तिलक लगाते हैं तो 3 घंटे के अंदर अंदर हमें सोना नहीं चाहिए। ओ, जब हम तिलक ये तो अप्लाई पता ही करते हैं नहीं अपने था। फोरहेड पे, तो हमें 3 घंटे के अंदर अंदर सोना नहीं चाहिए। और रात को हमें ओके। तिलक लगाकर भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन तिलक लगा होता है और हम रात को भी उसे तिलक के साथ सो जाते हैं। हम्म। कहा जाता है थर्ड आई को तो वो कवर कर ही रहा है, क्योंकि उस तिलक से हमारा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट रहता है। जब वो एक्टिवेट रहेगा आपको सोने नहीं देगा। ठीक है ना? वो हम्म। सोने नहीं देता आपको, वो एक्टिवेशन के मोड में रहता है। कवर है तो इट मीन्स वो एक्टिवेट भी तो है ही ना पीछे। तो अगर मैंने कोई पर्दा लगा दिया तो क्या उसने अपना काम बंद कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो थर्ड आई एक्टिवेट रहता है, इसलिए हमें अपने चक्रा को, उसको शांत अवस्था में ले जाएंगे, वो कूल रिलैक्स होगा तभी तो अच्छी नींद आएगी। वरना तो देखते रहो रात भर सपने, कभी अच्छे कभी बुरे, हाँ। घूमते रहो ब्रह्मांड की दुनिया में। तो इसलिए ये भी है कि आपको तिलक लगाकर, जब आपने तिलक लगाया 3 घंटे तक सोना नहीं है। और फिर तिलक को लगाए लगाए आपको सारी रात भी नहीं सोना कि मैं सो जाऊं।
लीना जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जी, थैंक यू। तो ये हमारे पर्पज है। अब हमने किया डिसाइड कि हमें अपने जोडियक साइन के यानी राशियों के आधार पर जाना चाहिए, है ना, कि राशियों के आधार पर हमारे क्या तिलक होने चाहिए। तो क्या आपको राशियां पता है, उनके लोड पता है? जब लोड पता हो जाएंगे तो इतना इजी हो जाएगा कि अपने तिलक आप खुद कस्टमाइज कर पाओगे, क्योंकि रटा रटाया नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है सब आप ओकल्ट में हो, ओकल्ट मास्टर हो, तो आप अपने तिलक खुद कस्टमाइज कर पाओ, तो आपको उन राशियों के लोड भी पता होना चाहिए। तो मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ राशियों के बारे में, एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में, क्योंकि हमें दोनों पता होना चाहिए। कुछ लोग जो हिंदी में बोल रहा होगा, उसको इंग्लिश नहीं पता होगा, तो कहेगा यार कैसा इंसान है, कैसा है, इसको इंग्लिश तो पता ही नहीं है। और जिसको इंग्लिश पता है वो हिंदी पूछ लेगा ना, कहेंगे यार कितना पढ़ाकू है। वो बड़े कॉन्फिडेंस से पूछता है कि यार इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अच्छा यार। और जो हिंदी वाला इंग्लिश में पूछ लेगा तो उसको कहेंगे तो डफर है, इसको तो पता ही नहीं है, ये तो पढ़ा लिखा है ही नहीं। ये बड़ा हमारे यहाँ समाज में एक चलन चल रहा है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से इंग्लिश पता है तो आप पढ़े लिखे हो, वरना आप पढ़े लिखे नहीं हो, है ना। तो इसलिए हम दोनों को चलेंगे लेके। पहली राशि मेष, उसको एरिस बोलते हैं इंग्लिश में। फिर हमारा, किसको पता है, चलो कोई भी एक लिखवाए, किसको पता है, देखते हैं। मंगल है उनका स्वामी लॉर्ड। स्वामी बाद में जाएंगे, आप राशियां लिखवा दो, फिर स्वामी बड़ा इजी कर देंगे याद करना। दूसरी राशि टॉरस, जी जैमिनी, जैमिनी, जैमिनी कैंसर, ATGCLVL, लियो, एरिस, टोरस, जैमिनी, लियो, कैंसर, लियो, वर्गो, वर्गो, लिब्रा, CC कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, 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 सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, देन कैप्रिकॉर्न, इक्वेरियस और पाइसेस। पाइस, हिंदी में इनके सामने लिख लो, मेष, फिर आ गया वृषभ, यस, देन मिथुन, मिथुन, फिर कर्क, कर्क, सिंह, सूर्य, सिंह राशि बिल्कुल, देन कन्या, फिर तुला, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। कुंभ से ही मीन में जा रहे हैं ना शनिदेव का गोचर, यानी वो 11वीं राशि से निकल के 12वीं में एंटर कर रहे हैं आज शाम को 6:30 के बाद। तो वो मेरा कुंभ मेष राशि है से ना। निकलेंगे और मीन में एंटर कर जाएंगे। 2.5 साल रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो एक इतने लंबे टाइम तक किसी राशि में रुकते हैं, 2.5 साल। इसलिए शनि वालों के काम नहीं बनते जो 8 नंबर से रूल होते हैं, जिनका साइकिक और जिसको मूलांक कहते हो या ड्राइवर जो भी कहते हो, अगर वो 8 नंबर से रूल होते हैं तो उनके काम थोड़े डिले होते हैं, क्योंकि वो 2.5 साल तक 8 नंबर वालों क्या डिले इसलिए होता है क्योंकि शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। तो 2.5 साल कुंभ राशि में कवर करके वो आज मीन राशि में एंटर कर रहे हैं, जो 2.5 साल तक रहेंगे। तो मीन राशि वालों को थोड़ा सा, अब राशि कैसे देखते हैं ये भी तो आएगा यार, मैं नाम से देखूं, किससे देखूं, कहाँ देखूं। राशियों को हम हमेशा, अगर हमारा बर्थ चार्ट है, सबसे एक्यूरेट हम चंद्र राशि को मानते हैं। अगर हम देखें तो हम वेस्टर्न तो हमारे नाम से होता है, वो मंथ के हिसाब से भी होता है कि आधा 15 से 15 मार्च, ये वेस्टर्न है, वो हम सूर्य के आधार पर लेते हैं, सन के आधार पर, सनशाइन कहते हैं ना हम उसको, क्योंकि सन तो एक साल तक एक महीने तक किसी राशि में रहता है, लेकिन चंद्रमा 2.5 दिन तक रहता है। देखा चंद्रमा, देखा ना कितना चंचल है, इसलिए मन भागता रहता है, टिकता नहीं है।
क्योंकि वो 2.5 दिन ही किसी राशि में रहता है। और एक शनिदेव को देख लो, 2.5 साल तक रहता है, हिलता ही नहीं है। 2.5 साल और 2.5 दिन। इसलिए जो 2 नंबर से गवर्न होते हैं ना, उनका दिमाग इतना चलता है, इतना चलता है, इतना कंफ्यूज रहते हैं, खाना भी खाएंगे, ये खाए कि वो खाए, कौन सा खाऊं, अभी ये खा लूं कि वो खा लूं। 2 नंबर वाले जो रूल होते हैं ना, उनका दिमाग इतना फास्ट भागता है कि चंद्रमा इतना फास्ट मूविंग प्लेनेट है हमारा इस कॉस्मिक ब्रह्मांड में। वो किसी राशि में सिर्फ और सिर्फ 2.5 दिन रहते हैं, फिर शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है मून को जिसने बैलेंस कर लिया तो सब कुछ बैलेंस हो गया, क्योंकि मून मन से हमारे थॉट चलते हैं, सारा थॉट प्रोसेस हमारा यहाँ से चलता है। तो इसलिए राशि अगर हमें, आपको पता है, आपका बर्थ चार्ट पता है, रियल है आपके पास वो टाइम, तो आप अपनी मून शाइन को लोगे, क्योंकि वो एक्यूरेसी बताता है, एक्यूरेट है वो बिल्कुल। लेकिन किसी के पास मंथ से लेना है, मंथ पता है, तो वो सनशाइन है, मंथ से ले लीजिए, या किसी का नाम से है, नहीं पता, तो आप नाम से काउंट कर लीजिए। तीनों ऑप्शन आपके पास है, लेकिन सबसे एक्यूरेट बताता है हमारा मून शाइन। इंडियन इंडियन साइंस से अच्छी कोई साइंस नहीं हो सकती, इतनी एक्यूरेसी पे थी। साइंटिस्ट ने भी बाद में बताया कि सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पहले ही बता दिया गया था। पर हम तब तक उसको नहीं मानते जब तक साइंटिस्ट उसको प्रूफ नहीं करते, तभी कहते हैं नहीं ये सही है, वरना ये ढकोसले है। पर यहाँ प्रॉब्लम क्यों आ रही है मैं बताती हूँ इंडिया में या हमारी साइंसेस को लेके, क्योंकि हमें उनके पीछे के लॉजिक नहीं बताए गए, इसलिए हम लॉजिक नहीं दे पाती। साइंस क्या करती है, लॉजिक ही तो देती है, रीजन ही तो बताती है, तभी तो वो साइंस कहते हैं। हम कुछ चीजों की साइंस नहीं बता पाते, इसलिए वो ढकोसले में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को जब भी कुछ करवाओ तो साइंस जरूर बताओ, जिससे वो अपनी इस चीज को अच्छे फॉर्म वे में दूसरों को भी कन्वे कर सके। तो इसलिए मून शाइन जो जिनको पता है वो मून लेगा, जिनको मंथ से चलना है मंथ लेगा, और जिनको इससे चलना है अपने नाम के आधार पे वो तीनों, जो भी आपको लगे, आप राशियों के आधार पर अपना तिलक यूज करो। अब इनका स्वामी की बात आ जाती है कि हमने ना, प्लैनेट तो कितने हैं, 7 ही है। राहु केतु को तो हम मानते नहीं है, छाया प्लैनेट कहते हैं हम। 7 प्लैनेट है हमारे पास, और राशि है 12। तो अब कैसे करें, 12 राशि और 7 ही ग्रह है, तो फिर इनको 2-2 राशियां दे दी गई हर ग्रह को, कि आप इन 2 राशियों को संभालोगे। ठीक है, तो उनके गुरु आप रट लो, बस आप कस्टमाइज कर पाओगे। आज मैं एस्ट्रोलॉजी आपको नहीं पढ़ाने वाली, मुझे लगा कि मैंने आपको जोडियक साइन कह के निकल गई तो आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से चला जाएगा, इसका ये पार्ट नहीं है, पर मुझे लगा कि मैं बताऊं आपको तो आपको इजी हो जाएगा कस्टमाइज करने में। ठीक है ना, तो हम ये राशियां ना नंबर से है, आप इन पे नंबर डाल लेना। जब आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे, 1 राशि, 2 राशि, 3 नंबर राशि, 4 नंबर राशि, ऐसे, तो आप उन पे नंबरिंग डालो, आगे पीछे मत करना। जो हमने बात की है ना, अब मेष, वृषभ, मिथुन, है ना, ये हमने कर्क और सिंह की बात की, सब नंबर वाइज है, 1 to 1, ये चेंज नहीं होगी, इनको वैसे ही रखना है। तो हम बात करें कि 1 नंबर राशि और 8 नंबर के राशि के जो लॉर्ड है वो है मार्स। अब आप नंबर के हिसाब से चलो, फिर देखते रहना, याद करते रहना, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। 1 और 8 नंबर राशि के जो लॉर्ड है, जो स्वामी है, वो है मंगल, मार्स। फिर आ जाती है हमारी 2 नंबर राशि, 2 और 7 नंबर राशि के जो स्वामी है वो है वीनस, शुक्र। 3 और 6, 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि के जो लॉर्ड है, जो स्वामी है, वो बुध, मरकुरी। लेकिन हम कहते हैं इस ब्रह्मांड में हमने सूर्य को पिता की उपाधि दी है और चंद्रमा को हमने माता की उपाधि दी है। और जब ये प्लैनेट बट रहे थे ग्रहों में, तो माता और पिता ने कहा मुझे, हमें तो एक एक दे दो, बाकी बांट लो। तो सूर्य ने भी एक ही राशि ली और चंद्रमा ने भी एक ही राशि ली, क्योंकि माता पिता है, सेक्रीफाइस तो माता पिता ही करते हैं ना, क्योंकि पिता को हम फादर की संज्ञा दे रहे हैं, चंद्रमा को माँ की। तो चंद्रमा के पास एक ही राशि है, कर्क राशि। इसलिए कर्क राशि वाले देखना, वो बहुत इमोशनल होते हैं। 5वीं नंबर की जो राशि है वो है सूर्य के पास, सिंह राशि। 6 भी कवर कर लिया हमने, 7 कर लिया, 8 कर लिया। अब बचा 9 और 12। 9, 2, 12 एक गुरु की राशि है। हम 9, 2, 12 की बात करते हैं, 9 और 12 दो नहीं लेना यहाँ पे, मैं एक कहावत की बात। 9 और 12 नंबर राशि,
वो जुपिटर की राशि है, उसके लॉर्ड जुपिटर है, बृहस्पति है। फिर आ जाता है 10 और 11, 10 और 11 लगातार शनिदेव, शनि महाराज की राशि है। इसलिए कहते हैं ना कुंभ राशि वालों को तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, मकर वालों तो, इसलिए 10 और 11 हमारे शनिदेव की राशि है। और जब आप इनके गुरुओं को जान गए ना कि हमें मार्स के अकॉर्डिंग, ग्रहों के अकॉर्डिंग अगर आप बनाना जान गए ना अपने तिलक को, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मुझे किस राशि पे किसको क्या बनाना है। तो इसलिए आपको इन राशियों के आधार पर जब आपको अपने तिलक बनाने होंगे, किसको कौन सा लगाना है या कौन सा होना चाहिए, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि यार मेष राशि को और हमारा किसको, वृश्चिक राशि को तो एक ही तिलक जाएगा। अगर हम वही बात करें कि यार वृषभ की बात कर रहे हैं और वही हम किसकी बात कर रहे हैं 7 नंबर तुला राशि, इनको तो सेम ही जाएगा क्योंकि इनके लॉर्ड ही सेम है, कलर सेम जाएगा। क्योंकि हमने इन प्लेनेट को कलर दिए है ना, तो यानी इट मीन्स हमें वो कलर यूज करने हैं तिलक में, उनसे रिलेटेड कलर को यूज करना है। गुरु हमने प्लेनेट इसलिए बताया कि उस हर एक प्लेनेट को एक कलर दिया गया है, उस कलर के तिलक को हम यूज करेंगे उन गुरुओं की उस प्लेनेट की एनर्जी को लेने के लिए। किसी का अगर कहते हैं बृहस्पति खराब है या उसको हमें बैलेंस करना है, उसकी एनर्जी लेनी है, तो कौन सा लगाओगे? अब आप बताइए, अब तो आप सीख गए हो। हाँ जी। बिल्कुल। और केसर। गुड, वेरी गुड, क्या बात है। देखो बन गए ना एक्सपर्ट, यही तो है, कस्टमाइज करने लग जाओगे अब हर चीज को। आप जितना मैंने कराया है ना, मैं चाहती हूँ आप इससे ज्यादा ऐड करो इसमें, अपना कुछ ऐड करो, अपनी चीजें, लेकिन लॉजिकल ठीक है ना, लॉजिकल करनी है। ऐसा नहीं कि कुछ मुझे यूट्यूब पे कुछ अलग बताना है, कुछ नया बताना है। आजकल ये भी हो रहा है, कुछ नए के चक्कर में कुछ भी नया, कुछ भी नया सिर पैर ऐड कर दे रहे, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। बस हमें कुछ अलग बताना है। अरे भाई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ही रहेगा ना, उसका क्या अलग कर लोगे आप? तरीका अलग कर सकते हो बताने का, समझाने का कर सकते हो, लेकिन उस पैटर्न को तो चेंज नहीं कर सकते ना। 2 दूनी 4 ही रहेगा। तो लोग क्या कर रहे हैं ना, कुछ नया कुछ भी ऊट पटांग ऐड कर दे रहे हैं आपको। ये यूट्यूब पे हमने जो अच्छी चीजें भी सीखते हैं ना, तो बुरी भी हमारे दिमाग में बहुत जाती है और हम वहीं से सीख रहे होते हैं। किसी भी कोर्स को सीखने में मुश्किल से कुछ भी पैसा नहीं लगता, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस में सीखते हो आप। ये भी मैं बता दूं, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। कहीं अटक होते हो, स्टक होते हो, तो आपके पास कोई आंसर देने के लिए तो होना चाहिए। और इतना टाइम आप यूट्यूब पे खर्च कर देते हो, इतना तो आप पूरी क्लास में भी ना कर पाओ। कितना डेटा खर्च कर देते हो, आजकल तो डेटा भी फ्री नहीं ना, पहले हुआ करता था। कितना डेटा खर्च कर देते हो और फिर भी ढंग की नॉलेज नहीं लेते। 10 चीज अपने इतने, आज जैसे हमारा मोबाइल भर जाता है ना जंक चीजों से, जिसका कोई लेना देना नहीं और अच्छी चीजें उसमें आ नहीं पाती, तो आप भी अपनी नॉलेज से ना उसको भर लेते हो। और अच्छी चीजें जब आनी होती है तो आप फिर क्या करते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो, नहीं नहीं हमने तो ऐसे ही सीखा था। अरे भाई किससे सीखा था? यूट्यूब से। अरे यूट्यूब पे था कौन? आज आपसे बात कर पा रहे हो, पूछ पा रहे हो कि क्यों? तो सोच समझ के, आप ओकल्ट मास्टर हो, सोच समझ के। और जब भी आप इस चीजों को आगे दोगे ना, तो बहुत अच्छे से देना, लॉजिक के साथ देना। दो आगे दो, जिसको दे सकते हो बताओ सबको, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारे लॉजिक है इनके पीछे के। एक दो आज हम कर लेते हैं, उसके बाद हम बाइंड अप करेंगे, कल मिलेंगे अच्छे से। और एक दो रेमेडी के बता देती हूँ मैं आपको कि हम कहाँ कैसे कैसे यूज करेंगे, वो मैं बताती हूँ आपको कि अगर आपको कौन सा यूज करना है। अभी हमें होगा ना कि हमें तो भाई तिलक से बहुत कुछ चाहिए, तिलक की आपने चीजें तो बता दी हमें, पर मुझे पैसा भी आपने कहा था कि तिलक से तो पैसा भी आता है, तिलक से तो रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं, हेल्थ भी ठीक हो जाती है, पर वो है कहाँ। तो अभी हम ये सब करेंगे, है ना। मुझे लगता है सबसे पहले तिलक अगर हो तो प्यार का होना चाहिए। प्यार के बिना कुछ भी नहीं है ना, पैसा काम आता। कह तो देते हैं यार मुझे ऐसा पति चाहिए जो पैसा खूब कमाए, और जब वो पैसे कमाने वाला मिल जाता है ना, फिर कहता है, जब वो प्यार ही ना दे, रिस्पेक्ट ही ना दे, यार इस पैसे का करूँ क्या मैं, इस डायमंड के हार का, इन अंगूठियों का करूँ क्या? यार मेरी वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, रिस्पेक्ट तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, पैसा हमारी जरूरतें पूरी करता है, नो डाउट, जरूरतें पूरी करता है, पर कोई गारंटी नहीं है कि पैसे से आपको खुशियां मिल जाएगी। तो इसलिए लव का, सबसे पहले हम लव के लिए करते हैं कि लव का जब हम तिलक बनाए, हमें किसी से प्यार चाहिए, तो उसको कैसे बनाएंगे। जी राजेश जी कुछ बोलने वाले थे?
नहीं मैं तो सुन रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ आपका सोर्स ऑफ नॉलेज कहाँ से है। सोर्स ऑफ नॉलेज, अरे आपको भी हाँ। ऐसे आएगा जब आप इतनी हजारों मोडालिटी सीख लेते हो ना। हजारों मोडालिटी आप सीख लोगे ना, आपको पता नहीं। देखो, ये कोर्स ना पीडीएफ देके भी कराया जाता है, मैं आपको पीडीएफ पकड़ा देती, आप पढ़ लेते। हाँ? लेकिन जब आप लाइव कोर्सेज में आते हो ना, तो वो सामने हम्म। वाला अपना पता नहीं कहाँ से क्या क्या दे जाता है, क्या इंट्यूशन क्या ऐड कर देता है। मैम जाने से पहले बस अपने बारे में बताइएगा थोड़ा सा, बाकी कोर्स तो सुन ही रहे हैं हम, रिकॉर्डिंग में देख आप अपने यहाँ सेमिनार रखवाइए, ठीक है ना। फिर आप नहीं। आती हूँ आपके यहाँ, फिर अपनी जर्नी बताती हूँ, ठीक नहीं है। नहीं, यहीं पर बताना है आपको। हाँ, तो हम तिलक का बनाते हैं कि तिलक लव के लिए कैसे बनाएंगे, जब हमें किसी से प्यार चाहिए, किसी से रिश्ते में हस्बैंड वाइफ का हो, भाई भाई का हो, बच्चों से अपने हमें प्यार चाहिए होता है, तो हम उसमें 11 ड्रॉप हम लेंगे गुलाब जल। 11 ड्रॉप हम रोज वाटर लेंगे। प्लीज आप म्यूट कर लीजिए जो भी है, प्लीज प्लीज प्लीज। किनका कैमरा ऑन है प्लीज, वॉइस माइक किनका ऑन है प्लीज म्यूट कर लीजिए, थैंक यू थैंक यू। फिर हम 7 ड्रॉप्स बात करते हैं गंगा जल, होली वाटर, तो होली वाटर बोलते हैं ना। तो हम इसमें 7 ड्रॉप लेंगे गंगा जल, 11 ड्रॉप्स लेंगे रोज वाटर, और हम इसमें 3 जो कार्डेमम यानी हरी इलायची, उसके सीड्स को पीस लेंगे। ये कौन है जिनका माइक ऑन है, मुझे राजेश जी है, राजेश जी दुबला, राजेश दुबला जी, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, हमें अच्छा लगेगा सबको, पूरी क्लास को प्लीज। आपको पता नहीं आपका माइक ऑन है। आप म्यूट कर दीजिए ना, आप तो होस्ट हो ना, आप म्यूट कर दीजिए, आप होस्ट हैं। चलो मैं ही कर देती हूँ, मैंने म्यूट कर दिया, वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। चलो नहीं आप म्यूट कर दीजिए ना एक बार, तो उसमें ऑप्शन आता है अनम्यूट करने का भी, कोई भी अनम्यूट कर देगा। आप एक बार सबको म्यूट कर दीजिए, देन जिसको करना है वो अनम्यूट कर। कोई नहीं, मैं इनको कर ही देती हूँ। हो गए क्या? नहीं हुए मैम, आप किसी को कोस्ट बना दीजिए, मुझे बना दीजिए कोस्ट, मैं म्यूट कर दूंगा। ओके, मैं आपको co-host बना देती नहीं हुआ है, आप किसी को को होस्ट बना दीजिए मैम, हूँ। हाँ, एक मिनट। मुझे बना दीजिए, आई विल म्यूट। आप कहाँ हो? यहाँ पर, ओके। यार आ क्यों नहीं रहा है? एक मिनट, म्यूट ऑल कर दिया मैंने अभी, ठीक है। नहीं हुआ, अभी नहीं हुए। अभी हो गया, ठीक है ना। यस यस ओके। चलो, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 कार्डेमम लेंगे, हरी इलायची, उसको पीस लेंगे, ठीक है ना। उसके बीज भी निकाल सकते हो, उसको कंप्लीटली भी पीस सकते हो आप। तो इन सब का आप क्या करोगे, पेस्ट बनाओगे, क्योंकि कार्डेमम हमने पीसी है तो इसको तो पाउडर फॉर्म में आ गया। तो इसको पेस्ट कैसे बनाएंगे, हम ड्रॉप्स लेंगे गंगा जल की और गुलाब जल की। अगर किसी के घर लगता है कि हमारे पास गंगा जल नहीं है, तो आप गुलाब जल यूज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि गुलाब जल नहीं है, तो इस टाइम गंगा जल यूज कर ले, तो गुलाब जल तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो आप कोशिश करें कि तीनों चीजें हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुलाब जल के साथ भी आप जा सकते हो। तो इसका पेस्ट बना लीजिए, और तब आप इसको मिडिल फिंगर से, है ना, हमेशा हम अपने अपने ऊपर जब लगाएंगे तो मिडिल फिंगर के साथ लगाएंगे और क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे थोड़ा सा। और उसको हमेशा जब तिलक लगाए ना, तो हमें मैनिफेस्टेशन देनी है, उसको अफर्मेशन देनी है। हमेशा हर चीज हमारी, आपने देखा होगा, आप इस साइंस में आए हो कि अब हमारी हर चीज हम अफर्मेशन के साथ करते हैं तो वो ज्यादा वर्क करती है। तो जब भी आप तिलक लगाओगे तो क्लॉकवाइज आप लगाओगे मिडिल फिंगर से अपने लिए, कि मेरा सबसे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, जिसके साथ भी आप चाहते हो, मेरे हस्बैंड के साथ या मेरी वाइफ के साथ या मेरे बच्चों के साथ लव इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, वो मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आप अफर्मेशन दोगे और थोड़ा सा क्लॉकवाइज उसको ऐसे रोटेट करोगे, थोड़ा सा प्रेस करोगे।
जब भी तिलक लगाओ हल्का सा प्रेस करो, ऐसे नहीं सामने वाले को भी, खुद को भी हर्ट कर लो, हल्का सा प्रेस करोगे और क्लॉकवाइज ऐसे करके, और वो एक अफर्मेशन दोगे आप। और जब इसको बनाओ तिलक को, जब आप बना रहे हो तब भी आपकी अफर्मेशन जानी चाहिए। आप जब इस तिलक को बनाओ ना, तो आपका माइंड ना बहुत रिलैक्स होना चाहिए, यानी कि लड़ाई झगड़ा करके आए हम तिलक बना रहे हैं। जब आप तिलक बनाओ तो आपका माइंड बहुत कूल, रिलैक्स और न्यूट्रल होना चाहिए। कोशिश करो कोई मंत्र बना चला लो, जिससे हाई वाइब्रेशन क्रिएट हो जाए उस टाइम पे। जो भी मंत्र आपको पसंद है, जो मंत्र आप चलाना चाहते हो, तो कोई भी मंत्र आप चला के फिर ये बनाओ, या बोलते बोलते कोई मंत्र बोलते बोलते आप बना लो, जो भी मंत्र आपको लगता है। तो आप और फिर आपने ये बना लिया, आप 11 दिन बना के रख सकते हो फ्रिज में, ठीक है ना। इसको आप 11 दिन एक बार यूज तो करके देखो, एक दिन से कुछ नहीं आता। वैसे तो कहा जाता है 45 या 41 डेज तो आप किसी भी चीज को, क्योंकि ये जादू टोना तो है नहीं कि छड़ी घुमाई ठीक हो गया, क्योंकि चीजें भी तो हमारी धीरे धीरे खराब हुई है ना, एकदम से खराब थोड़ी ना हुई है चीजें। डे बाय डे बाय डे बाय खराब हुई है, तो ठीक भी तो डे बाय डे ही होगी ना। हम कोशिश करते हैं कि यार ये रेमेडी ना काम ही नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि हमने उसको दिन देना है ना, टाइम जितना दिन लगेगा। अब आप कहोगे मुझे कोई आपकी लोकल मार्केट है, आपके घर से जाने तक जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ना, उतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा। और आप कहो कि नहीं मैं हवा में उड़ जाऊं, हवा में उड़ने के लिए भी प्लेन का भी तो कुछ टाइम होगा, वो भी उतने ही टाइम में जाएगा। हवा के एरोप्लेन का भी तो टाइम कहते हैं ना, 1 घंटे में पहुंचेगा, तो वो 1 घंटा एक एग्जाम्पल है, देना पड़ेगा। इसलिए कभी भी रेमेडी करो ना, ये सोच के करो कि कोई भी चीज मेरी एकदम से खराब नहीं है तो एकदम से ठीक भी नहीं होगी, पर मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और होगी। ये अफर्मेशन जरूर देना। ये अगर कोई रेमेडी करो या तो ना करो, करो तो फिर ये सोच के करो कि मैं ये कर रही हूँ तो ये होगी, यानी कि यार देख लेती हूँ, ये बताया तो था यार, एक क्लास ज्वाइन तो की थी, उन्होंने कहा था तिलक करके देखना फायदा होता है। नहीं, मैं कहूंगी फिर ना टाइम वेस्ट करो, ना कुछ अपने सामान का वेस्ट करो। करो तो 100% कि नहीं मैं ये रेमेडी कर रही हूँ तो मुझे फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तिलक बनाते हुए न्यूट्रलाइज रहो, हाई वाइब्रेशन के साथ रहो, अफर्मेशन के साथ बनाओ कि मैं तिलक बना रहा हूँ या बना रही हूँ तो सबसे मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। समाज में जब मैं निकलूंगा तो लोग मुझे प्यार करेंगे। या तो आप पर्टिकुलर के लिए बना सकते हो अफर्मेशन देके, जिस पर्टिकुलर से आपको लव चाहिए, या तो उसके लिए बना सकते हो, ये अफर्मेशन देनी होगी उस टाइम बनाते हुए। या फिर आप सेकंड क्या करोगे कि सर्वजन, सभी, ऑल ऑफ यू, आप मुझे लव करोगे, जितने भी लोग इस दुनिया में है, मैं जहां भी निकलूंगा वो सब मुझे प्यार करेंगे, जहां भी मैं लवेबल पर्सनैलिटी बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। होता है ना कुछ लोगों पे ऐसे पे, जैसे बच्चों पे सबको प्यार आता है, होता है ना। हर, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा से नफरत करता होगा, सबको उस पे प्यार आता है। तो मैं वो एक लवेबल बच्चा बन जाऊं गॉड का, कि मैं जहां भी जाऊं मुझे सब प्यार करे, और वो एनर्जी आपकी आ भी जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी आप में तो आएगी तभी तो दूसरा प्यार करेगा। ये थोड़ा ना गुस्से से भरे हुए हो और कहो प्यार करो, नहीं, वो लगाने से आपके अंदर भी वो लवेबल एनर्जी क्रिएट होगी, जनरेट होगी, तभी लोग लव करेंगे आपके साथ। तो 2 अफर्मेशन के साथ बना सकते हो, जिस पर्टिकुलर पर्सन के साथ चाहिए उसके साथ अफर्मेशन देके कस्टमाइज करके, या फिर आपको सबसे चाहिए जब मैं लगाऊं ये करके। आई थिंक समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। खुद को लगाना है तो हम इससे लगाएंगे, किसी और को लगाना है, जैसे हमें किसी और के लिए करना है, मैं कहूंगी जो करता है वो खुद ही करे। लव किसको चाहिए? हमें चाहिए ना। आपका बेटा है, बेटी है, या कोई भी भाई है, हस्बैंड है, अगर उनको चाहिए तो मैं कहूंगी वो खुद की ही अपनी एनर्जी को यूज करे, वो खुद पे लगाए। लव आ गया घर में, खुद की बॉडी के पास। लव के बाद क्या चाहिए फिर? पैसा भी आ जाना चाहिए, बिना पैसे के तो कोई प्यार नहीं करता, है ना। कि पैसा आएगा तभी तो थोड़ा सा और प्यार, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। आजकल समाज में पैसा देख के आपसे प्यार किया जाता है। ये तो समाज का देखो, जो चीज है उसको तो आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि समाज आपके लिए चेयर वैसे ही लगाएगा जैसा आपके पास पैसा है। आपके घर के पास कोई मारुति 800 लगा गया तो आप उससे तुरंत हटवा दोगे। हटाओ भाई, कैसे लगा दी, तेरी हिम्मत कैसे, तो मेरी पार्किंग की जगह है। वही कोई ऑडी लगा जाए तो आप 10 बार सोचोगे, यार इसको कोई नहीं, चलो लगा ली, कोई बात नहीं, ऑडी लगा के नहीं लेते ना पंगा, है ना ये मेंटेलिटी। झूठ या सच, सहमत हो? साइलेंट वे में नहीं बैठना, एक्टिवेट रहना है अपने आप की सारे 5 सेंसेस को, ठीक है ना। तो इसलिए हमें अब चाहिए अबंडेंस, पैसा। पैसे को क्या करना है? पैसे के लिए ढूंढ लेते हो, पैसा तो इतनी जल्दी से मिल भी नहीं रहा है, कहाँ है?
चलो, अब हमें पैसा चाहिए, हमें अपने जो हमारे लोन है लाइफ में, है ना, वो क्लियर हो जाए, जितने भी डेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देखो तिलक से ऐसा नहीं कि तिलक लगाया और मेरे पास खजाना आ गया, सारे कर्जे उतर गए। समझो, जब हम इसको डेप्ट के लिए या अपने मनी अबंडेंस के लिए हम कोई चीज बना रहे हैं, इट मीन्स यूनिवर्स हमारे लिए रास्ते खोल देगा। वो कुछ भी चीज आपके सामने ऐसे ले आएगा जिससे आपको अर्निंग का जरिया मिल जाएगा, आपको सोर्सेज ऑफ इनकम मिल जाएगी, आपको आइडियाज आने लगेंगे, लोग आपके पास आने लगेंगे, आप ये क्यों नहीं कर लेते। तो इसलिए जब वो आप पैसे, वरना मुझे क्या काम करने की जरूरत थी, मैं तो बैठे बैठे रोज तिलक लगाती, पैसा आता रहता, इतनी मेहनत क्यों करती। आजकल मैं देख रही हूँ सबको रेमेडी चाहिए पैसे की। अरे रेमेडी फिर वही ना कर ले क्या, वो क्यों बैठ के आके वीडियोस बना बना के यूट्यूब पे डाले, पैसा अरबोपति हो जाओगे, खरबोपति हो जाओगे, आप भी तुरंत करते हो, खरबोपति नहीं होते। फिर मुझे भी जरूरत नहीं थी, मैं भी तिलक लगाती, पैसा कमा लेती। इसके पीछे की साइंस ये है कि जब हम अबंडेंस के लिए या पैसे के लिए कोई तिलक बना रहे हैं, तो एक तो हम उसको सिद्ध कर रहे हैं, अफर्मेशन दे रहे हैं, कहते हैं ना सिद्धि से ही हमें, कोई जब सिद्ध करते हैं तो ही हमें उसका फल मिलता है। संकल्प से सिद्धि होती है, सुना है ना, संकल्प, संकल्प क्या है, हमारे थॉट,